हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता जो तुम मुझसे करने को कह रही हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट डू वॉट यू आर आस्किंग मी टू डू। आई कांट डू वॉट यू आर आस्किंग मी टू डू, यानी मैं नहीं कर सकता जो तुम मुझसे करने को कह रही हो। आई कांट डू वॉट यू आर आस्किंग मी टू डू। देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे लुक आई एम नॉट योर एनिमी। लुक आई एम नॉट योर एनिमी, देखो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। लुक आई एम नॉट योर एनिमी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डाल सकता। बट आई कांट इंडेंजर माई जॉब फॉर यू। बट आई कांट इंडेंजर माई जॉब फॉर यू, कह रहा है कि लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डाल सकता। बट आई कांट इंडेंजर माई जॉब फॉर यू, मेरे पास बस ये नौकरी ही है। तो जब भी मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ इंग्लिश में बोलेंगे दिस जॉब इज़ ऑल आई हैव। दिस जॉब इज़ ऑल आई हैव, यानी मेरे पास बस ये नौकरी ही है। दिस जॉब इज़ ऑल आई हैव। अगर मैंने नौकरी खो दी तो मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा। तो ये किसी का कर्जदार है, बोल रहा है कि इफ़ आई लूज़ दिस जॉब हाउ विल आई पे माई डेट्स। इफ़ आई लूज़ दिस जॉब, यानी अगर मैं नौकरी खो देता हूँ या अगर मैंने नौकरी खो दी, इफ़ आई लूज़ दिस जॉब हाउ विल आई पे माई डेट्स। मैं एक बहुत ही ख़तरनाक आदमी का कर्जदार हूँ, यानी जिससे इसने पैसा ले रखा हो बहुत ख़तरनाक आदमी है। कह रहा है कि आई एम इन डेट्स टू अ वेरी डेंजरस पर्सन। आई एम इन डेट्स टू अ वेरी डेंजरस पर्सन, यानी मैं एक बहुत ख़तरनाक आदमी का कर्जदार हूँ। आई एम इन डेट्स टू अ वेरी डेंजरस पर्सन, मुझ पर उसका $10,000 का कर्ज है। तो ये कह रहा है कि आई एम इन डेट टू हिम फॉर $10,000। आई एम इन डेट टू हिम फॉर $10,000, यानी मुझ पर उसका $10,000 का कर्ज है। आई एम इन डेट टू हिम फॉर $10,000, मेरे पास उसका कर्ज चुकाने के लिए सितंबर तक का समय है। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई हैव अंटिल सेप्टेम्बर टू पे हिज डेट्स। आई हैव अंटिल सेप्टेम्बर टू पे हिज डेट्स। तो ध्यान रखना है यहाँ पर जो यह है डेट्स यानी कर्ज, इसमें बी साइलेंट होता है, इसलिए बोल रहा है कि आई हैव अंटिल सेप्टेम्बर टू पे हिज डेट्स, यानी मेरे पास उसका कर्ज चुकाने के लिए सितंबर तक का समय है। मैं कुछ ढूंढ रही थी और मुझे ये मिला। यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं कुछ ढूंढ रही थी और मुझे ये मिला। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर दो फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है, एक तो गो थ्रू, एक कम अक्रॉस। तो गो थ्रू की तो के मीनिंग है, उनमें से एक मीनिंग है कोई चीज़ ढूंढना। तो जैसे कि यहाँ पे कह रही है कि आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग, यानी मैं कुछ ढूंढ रही थी, कुछ खंगाल रही थी। आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग एंड आई केम अक्रॉस दिस। केम अक्रॉस मतलब अचानक से कुछ मिल जाना। तो ये कुछ ढूंढ रही थी, कुछ सामान ढूंढ रही थी, लेकिन इसे अचानक से कुछ और मिल गया, तो इसलिए बोल रही है कि आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग एंड आई केम अक्रॉस दिस। तो इससे आगे बता रही है कि मैं कुछ ढूंढ रही थी और मुझे ये मिली, मुझे ज़बरदस्त बुक मिली। तो इसे अचानक से बुक मिली है, ज़बरदस्त ढूंढ नहीं रही थी, इसलिए बोलेंगे आई केम अक्रॉस दिस अमेजिंग बुक। आई केम अक्रॉस दिस अमेजिंग बुक, यानी मुझे ये ज़बरदस्त बुक मिली। आई केम अक्रॉस दिस अमेजिंग बुक। अगर ये तुम्हारी नहीं है तो किसकी है, पूछ रही है कि इफ़ इट्स नॉट योर्स देन हुज इज़ इट। इफ़ इट्स नॉट योर्स देन हुज इज़ इट, यानी अगर ये तुम्हारी नहीं है तो किसकी है। इफ़ इट्स नॉट योर्स देन हुज इज़ इट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी समय लगे। कह रहा है कि यहाँ पर इससे किसी काम को करने को कह रहा है और कह रहा है कि आई डोंट केयर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें कितना समय लगे। आई डोंट केयर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। आई डोंट केयर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें कितना समय लगे, जब तक तुम ये कर नहीं लेते तुम कहीं नहीं जा रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ हेयर अंटिल यू डू इट, यानी अंटिल यू डू इट, ये जब तक तुम ये कर नहीं देते, यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ हेयर, तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो बाहर। गोट इट और नोट, तो जब भी हम इस तरीके से कहते हैं गोट इट और नोट, इसका मतलब होता है समझे या नहीं। इससे कह रहा है कि समझे या नहीं, गोट इट और नोट। तो ये कह रहा है कि आई गोट इट सर, मैं समझ गया सर। आई गोट इट सर, मैं समझ गया सर। तुम जानबूझकर ऐसे सवाल पूछ रहे हो, तो कोई इसे फंसा रहा है उल्टे सीधे सवाल पूछकर, तो कह रहा है उनसे तुम जानबूझकर ऐसे सवाल पूछ रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर डेलिबरेटली आस्किंग सच क्वेश्चन। यू आर डेलिबरेटली आस्किंग सच क्वेश्चन, यानी तुम जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। यू आर डेलिबरेटली आस्किंग सच क्वेश्चन। तुम्हारा
मुझसे ऐसा सवाल करने का कोई अधिकार नहीं। कह रहा है कि यू हैव नो राइट, यहाँ पर जो राइट का यूज़ हुआ है अधिकार के लिए हुआ है। यू हैव नो राइट टू आस्क सच क्वेश्चन टू मी, यू हैव नो राइट टू आस्क सच क्वेश्चन टू मी, यानी तुम्हारा मुझसे ऐसा सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट टू आस्क सच क्वेश्चन टू मी। मैं जानता हूँ तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, आई नो यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, मैं जानता हूँ तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो। आई नो यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। तुम मुझ पर उसके भागने में मदद करने का आरोप लगा रहे हो। कह रहा है कि कोई जेल से भाग गया तो इस पे कह रहा है कि तुम मुझ पर उसके भागने में मदद करने का आरोप लगा रहे हो। यू आर अक्यूजिंग मी ऑफ हेल्पिंग हर एस्केप, यू आर अक्यूजिंग मी ऑफ हेल्पिंग हर एस्केप, यानी तुम मुझ पर उसके भागने में मदद करने का आरोप लगा रहे हो। यू आर अक्यूजिंग मी ऑफ हेल्पिंग हर एस्केप। तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए क्या सबूत है? पूछ रहा है कि व्हाट एविडेंस डू यू हैव टू प्रूव दैट, व्हाट एविडेंस डू यू हैव टू प्रूव दैट, यानी तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए क्या सबूत है? व्हाट एविडेंस डू यू हैव टू प्रूव दैट। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। यहाँ पर ये किससे कह रही है कि आई एम हेयर फॉर एन इंटरव्यू, आई एम हेयर फॉर एन इंटरव्यू। तो जब भी हम इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए हूँ या इंटरव्यू के लिए आई हूँ, तो दोनों सिचुएशन में हम बोल सकते हैं आई एम हेयर फॉर एन इंटरव्यू, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरी यहाँ आने से पहले मेरी से बात हुई, तो मेरी यहाँ काम करने वाली है तो इससे इसने बात करी थी, तो बता रही कि आई हैड अ टॉक विद मेरी बिफोर कमिंग हेयर, आई हैड अ टॉक विद मेरी बिफोर कमिंग हेयर। कह रही कि यहाँ आने से पहले मेरी से बात हुई थी, तो मेरी किसी का नाम है। आई हैड अ टॉक विद मेरी बिफोर कमिंग हेयर। क्या तुम प्लीज़ मुझे बता सकते हो वो अब कहाँ हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर शी इज़ नाउ, कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर शी इज़ नाउ। क्या तुम प्लीज़ मुझे बता सकते हो वो अब कहाँ हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर शी इज़ नाउ। मैं अपना पर्स लाना भूल गई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स, यानी मैं अपना पर्स लाना भूल गई। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स। वो केवल खूबसूरत ही नहीं टैलेंटेड भी है। तो किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि शी इज़ नॉट मेयरली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो टैलेंटेड, शी इज़ नॉट मेयरली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो टैलेंटेड। तो यहाँ पर किसी लड़की की ये तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि वो केवल खूबसूरत ही नहीं टैलेंटेड भी है। शी इज़ नॉट मेयरली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो टैलेंटेड। मुझे यकीन है वो गुस्से से पागल हो जाएगा। तो कोई बात है, कह रही है कि अगर उसे इस बात का पता चल गया तो आई एम श्योर ही विल गो क्रेजी विद एंगर, मुझे यकीन है वो गुस्से से पागल हो जाएगा। आई एम श्योर ही विल गो क्रेजी विद एंगर, आई एम श्योर ही विल गो क्रेजी विद एंगर, मुझे यकीन है वो गुस्से से पागल हो जाएगा। आई होप ही डजेंट फाइंड आउट अबाउट इट, उम्मीद करती हूँ उसे इस बारे में पता ना चले। आई होप ही डजेंट फाइंड आउट अबाउट इट, आई होप ही डजेंट फाइंड आउट अबाउट इट, उम्मीद करती हूँ उसे इस बारे में पता ना चले। उसके जन्मदिन में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। तो किसी के जन्मदिन के बारे में बात चल रही है, कह रही है कि देयर इज़ ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट अंटिल हर बर्थडे, देयर इज़ ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट अंटिल हर बर्थडे, यानी उसके जन्मदिन में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। देयर इज़ ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट अंटिल हर बर्थडे। मैं 8 बजे तक सोने, कह रहा है कि मैंने 8 बजे तक सोने की आदत बना ली है। कह रहा है कि आई हैव मेड इट अ हैबिट टू स्लीप बाय 8 o'clock, आई हैव मेड इट अ हैबिट टू स्लीप बाय 8 o'clock। इस तरीके से बोलते हैं ना, मैंने आदत बना ली, मैंने वो आदत बना ली। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि मैंने 8 बजे तक सोने की आदत बना ली। आई हैव मेड इट अ हैबिट टू स्लीप बाय 8 o'clock। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और लास्ट के इस वीडियो में भी हमने 5 से 6 सेंटेंसेस पुरानी वीडियो के रिपीट किए हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे। मतलब कि ये जो आपने पहले पढ़े हैं आप इन्हें ना भूलो, जब ये आपके सामने बार बार रिपीट होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी बन जाएंगे बोलना। इतना ईजी जैसे कि हम बिना सोचे समझे कह देते हैं ना, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमने कभी पढ़े नहीं लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं क्योंकि वे हमारे सामने रिपीट हो रहे हैं। तो इसी तरह की इस तरीके से अगर ये सेंटेंसेस भी रिपीट होते रहें, प्रैक्टिस होती रहे इनकी रेगुलर, तो ये आपके लिए बहुत ईजी बन जाएंगे। और यही एक तरीका होता है फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने का। तो अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो और इस तरह की वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।